बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ से सिलसिला चालू होगा प्रॉब्लम सम्स का। ये नहीं कि हर बारी एक सिंपल सा इक्वेशन दे देंगे और आप आसानी से कर लेंगे। ये सपना देखना छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, अपने मेथड को फॉलो करना है, ठीक है, कि जो मेथड बताया। और ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम सम्स कोई हुआ है। कई बार बच्चे क्या सर प्रॉब्लम सम्स आ गए सर, प्रॉब्लम सम्स में दिमाग ही नहीं लगता। कुछ नहीं करना है प्रॉब्लम सम्स में, आपको सिर्फ कंडीशंस को केयरफुली आपको रीड करना है और रीड करके आपको इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। आई होप कि काफी आसान लगेगा आपको। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज, ठीक है, क्या है, इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now। यानी कि रहमान की एज को हम मान लेते हैं x, ठीक है। सबसे पहले ये लाइन लिख लीजिए, लेट द रहमान्स एज बी x years। एज को ईयर्स में लिखना है, मंथ में नहीं। अरे सर मंथ में भी तो हो सकता है। अरे भाई किताब में क्वेश्चन में दिया हुआ है x years, एजेज इन ईयर्स, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें, 3 years ago रहमान की एज क्या होगी और 5 साल बाद रहमान की एज क्या होगी, ठीक है। तो आप लिख दीजिए 3 years ago, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख रहा हूं, 3 years ago रहमान्स एज, 3 साल पहले एज क्या होगी बच्चों, x+3, नहीं x -3 years। 3 साल पहले डेट मीन्स माइनस, 5 साल बाद डेट मीन्स प्लस, फिर लिखेंगे 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद रहमान की एज कितनी हो जाएगी बच्चों, x+5 years। कोई दिक्कत हो तो बताएं। अरे बता ही तो रहे हैं, 3 years ago, ठीक है, रहमान से एज कितनी हो जाएगी, x -3 एंड 5 years from now that is x+5। अब द सम ऑफ, आपको रेसिप्रोकल करना है 3 साल पहले की एज का और 5 years बाद की एज का। रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x -3 सम ऑफ द एजेस, सम ऑफ द रहमान एज या सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज 3 years from now, 3 years ago and 5 years from now। दोनों का सम कितना दिया हुआ है बच्चों, इट इज गिवन 1/3। अब सिंपली देखिए कंडीशन बना दिया। अब इस कंडीशन को फिर से वही एलसीएम लेकर के सॉल्व कीजिए। एज माइनस में हो नहीं सकता। अब कहोगे क्यों नहीं हो सकता, पिछले जन्म में पहुंच जाएंगे आप, प्रीवियस लाइफ। x -3 को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाता है हमारा x+5। फिर प्लस है तो साइन की कोई चिंता है नहीं। अब इसे डिवाइड करते हैं तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका x -3, ठीक है बच्चों। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस कितना हो जाएगा, 5 - 3 2 अपॉन x² प्लस 5x -3x -15 इज इक्वल टू 1/5। अब यहाँ से खुद भी कर सकते हैं, आप कर लेंगे। आगे बढ़ जाऊं, नहीं, x² प्लस 2x -15 1/3। अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से या मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन 5 में देखिए 10 क्या है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। यानी मैथ्स में और इंग्लिश का दोनों को मिला करके टोटल मार्क्स कितने हैं, 30 हैं। किसके, शेफालीज के। किसका, मैथ का और इंग्लिश का क्लास टेस्ट, मैथ और इंग्लिश, ठीक है। दोनों के टोटल मार्क्स कितने दिए हुए हैं, 30। किसके, शेफालीज के। तो लेट
द शेफालीज मार्क्स in maths bx and Cephalic marks in English कितने हो जाएंगे बच्चों? x माइनस 30। अरे गधों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैथ्स में अगर x है तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे? 30 माइनस x। x माइनस 30 नहीं, क्योंकि दोनों का सम है 30, तो कितना हो जाएगा? x माइनस, ये देखिए 30 माइनस x। ठीक है बच्चों, अब आगे की कंडीशन को पढ़ते हैं। दोनों के टोटल मार्क्स कितने हैं? 30, यानी मैथ्स का और इंग्लिश का मिला करके। तो अगर मैथ्स में अगर x है तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे बच्चों? 30 माइनस x। ओके, अब आगे बढ़िए। Had she got 2 marks more in mathematics, 2 marks more, मैथ्स में क्या है? x, तो x प्लस 2 हो जाएंगे यहाँ पर। और सेकेंड कंडीशन क्या है? 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English। तो इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं? 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स माइनस 3। और दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है बच्चों? दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है आपका 210। बस यही कंडीशन है। हर एक प्रॉब्लम सम्स में यही है कि उसकी कमजोरी को पकड़े आप, उसे पढ़िए और उसका हिंदी मीनिंग समझिए और फिर उसे अप्लाई करें, आपको करना है। ठीक है, तो आसानी से आप इक्वेशंस बना सकते हैं। तो दोनों के मार्क्स का जो प्रोडक्ट, यानी 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 210। तो लेट्स सॉल्व इट। ये हो जाएगा x प्लस 2, 30 माइनस 3 दैट इज 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। ये आ जाएगा आपका 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है हमें? क्या करना है? माइनस एक्स स्क्वायर 27 और माइनस 2x कितना हो जाएगा? 25x प्लस 54 इज इक्वल टू 210। अब सबको उधर ले जाइए, तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x, फिर कितना होगा बच्चों? 210 माइनस 54 इज इक्वल टू 0। मैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना देता हूँ, आप खुद से सॉल्व करेंगे। आई होप कि इसका आंसर कितना होगा? 12 और 18 या 17 और 13, कुछ भी हो सकता है। यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ। प्लस 10 में से 4 जाने पे कितना होगा? 6, फिर 10 में से 5 जाने पे कितना होगा? 5, 156 इज इक्वल टू 0। चाहे तो इसे मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं सॉल्व आप इसे। कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 18x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। x माइनस 17 माइनस 18x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। चेक लीजिए फटाफट। x माइनस 18 x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 17 और 18। अब यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटीज हैं, दो संभावनाएं हैं कि अगर मैथ में अगर 17 है, इफ यहां लिख दूं, इफ मैथ्स में अगर कितने हैं? 17, क्योंकि 17 और 18 दोनों ही वैल्यू है, एग्जाम में आपको दोनों ही कंडीशन दिखाना होगा। तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा बच्चों? इंग्लिश में हो जाएगा 13। और अगर मैथ्स में 18 है, इफ अगर मैथ्स में 18 है तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे? 12। ओके, तो ये आपके आंसर्स थे। हाँ तो बच्चों, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। ये भी एक प्रॉब्लम सम है, लेकिन इट्स सो इजी। चलिए इसे पढ़ते हैं। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना दिया हुआ है? 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, एक लाइन पढ़ें, फिर उसका इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि पूरा पढ़ लिया, मीनिंग समझ में आई नहीं, इक्वेशन बनाने में आपको दिक्कत होगी। थोड़ा पढ़िए, ठीक है? मेरे साथ साथ आप कोशिश कर सकते हैं। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, पहले मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ। डायगोनल तो मालूम होगा बच्चों आपको, अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली जो लाइन है, ठीक है?
ए बी सी डी, यह आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब शॉर्टर साइड को क्या लेना है, x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। और डायगोनल की लेंथ कितनी दी हुई है, 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ओके, डायगोनल के ईच एंगल भी आपको पता होगा कि ईच एंगल रेक्टेंगल के ईच एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब लॉन्गर साइड का क्या करें, लॉन्गर साइड, if the longer side is 30 मीटर more than the shorter side, अगर लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड ये है जो कि ब्रेथ है, ठीक है, तो लॉन्गर साइड कितना है, 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो इस तरीके से x के टर्म में आपके पास 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ मालूम है, ब्रेथ मालूम है और इसकी डायगोनल की लेंथ मालूम है। क्या करना होगा, सोचिए, पाइथागोरस थ्योरम सिंपली। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करता है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है बच्चों। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका डायमेंशन मालूम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो स्टेटमेंट तो आप खुद भी लिख सकते हैं। तो हम आते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या होगा बच्चों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बचपन में पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर कितना दिया हुआ है, कितना, x प्लस 60 का स्क्वायर। AB कितना दिया हुआ है बच्चों, x प्लस 30 और BC कितना दिया हुआ है आपका x स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600 प्लस 2ab 120x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 900 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 2 into 30 into x, दैट इज 60x प्लस x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। x स्क्वायर से x स्क्वायर मर गया यहाँ पर, ये अब बाकी को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाता है हमारा x स्क्वायर प्लस 60x, इधर कितना है 120, उधर जाकर के माइनस 120x प्लस यहाँ पे कितना है 900, उधर चला जाएगा 3600, तो ये हो जाएगा आपका 900 माइनस 3600, 2700 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। ओके, क्या आप कर पाएंगे इसे, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, आसान करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे बता दूं, 90x प्लस 30x माइनस 2700, अब तो हो जाएगा, ठीक है। नहीं, अभी भी नहीं होगा, x माइनस 90 प्लस 30x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। लेंथ डायमेंशंस कैन नॉट बी इन नेगेटिव, सो x विल बी इक्वल टू 90 मीटर, यानी कि इसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी 90, लेंथ कितनी होगी 90 प्लस 30 120, ठीक है। और डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, हमें डायमेंशन ही पूछा गया है, तो डायगोनल की लेंथ हो जाएगी कितनी 90 प्लस 60, दैट इज 150 मीटर। सिंपल, थैंक यू। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7। अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन 6 किया था और क्वेश्चन 7 में देखिए क्या करना है हमें। क्वेश्चन 7 है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। टू नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस, तो अगर डिफरेंस है तो एक नंबर को हमें बिगर नंबर लेना होगा, लेट बिगर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी बड़े के स्क्वायर में से छोटे के स्क्वायर को माइनस करना है हमें, नहीं तो वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी अगर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गलती से कर देते हैं आपको, क्योंकि बिगर नंबर इसलिए मैंने इसे एक्स लिया है। तो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस दिया हुआ है आपका 180। मैंने बताया कि बिल्कुल एक एक दो लाइन करके क्वेश्चन को पढ़िए और उसे इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पहली कंडीशन ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर
लार्जर नंबर के स्क्वायर का लार्जर नंबर से 8 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। यानी स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, लार्जर या बिगर नंबर। अरे सर आपने तो ये बताया नहीं था कि इसमें तो 2 वेरिएबल्स आ गए एक्स और वाई, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो सिंगल वेरिएबल की जरूरत होती है। ऐसा है नहीं, अगर वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एक सिंगल वेरिएबल बन जाता है। एक्स और वाई तो मैंने इसलिए लिया था कि आपको समझने में और करने में आसानी हो। तो अब वाई स्क्वायर की वैल्यू यानी सब्स्टिट्यूटिंग वाई स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू इक्वेशन फर्स्ट, तो कंडीशन क्या होगी बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे -8x और 180 को इधर लिख देता हूं, यस, ठीक है। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लीजिए, 18x प्लस कितना होगा 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। x की 2 वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू -10 एंड 18। ये पॉसिबल है नहीं, दिस इज नॉट एडमिसिबल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, y इज इक्वल टू 18 8 जा कितना हो जाएगा 144। तो y विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 दैट इज 12, यह आपका आंसर है, ठीक है।